इटावा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। वहीं करणी सेना को संगठित अपराधी गिरोह जैसा बताया। इटावा शहर में गौरैया अस्तित्व बचाओ अभियान कार्यक्रम में पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं मीडिया से बात करते हुए रामगोपाल यादव ने मुजफ्फरनगर के नाम बदलने पर कहा कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए यही काम करेंगे, कोई काम जनता के लिए नहीं करेंगे। देश की आर्थिक स्थिति इतनी जर्जर हो रही है, 3-4 महीने बाद देश संकट में पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री के आरएसएस कार्यालय जाने पर कहा कि आरएसएस इनका माई बाप है, वहां कोई नहीं जाता तो वह सुरक्षित नहीं रह सकता है, इसलिए वहां जाना जरूरी है। अमित शाह के बयान 30 साल तक बीजेपी को कोई नहीं हटा सकता पर कहा कि जो टैक्टेड मानसिकता के लोग हैं, जो डेमोक्रेसी में इस तरह के बयान दे सकते हैं, लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं है। इनके सत्ता में रहने का समय कांग्रेस के जितना नहीं रह गया। जब वो नहीं बच पाए तो ये लोग कैसे बच पाएंगे। रामजी लाल पर हमले के सवाल पर कहा कि इस मुद्दे को मैंने पार्लियामेंट में उठाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी के नेता वहां पर करणी सेना बन जाते हैं। जो धमकी उनको दी गई उसका जवाब हम दे सकते हैं। इस घटना में प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी और गलती रही। मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद थे, लेकिन वहां पुलिस नहीं होती तो हमारी कार्यकर्ता उसी उनको ठीक कर देते। करणी सेना एक संगठित अपराधी गिरोह जैसा है। गुजरात की सेना के लोग इनकी पगड़ी उछाल कर ले गए थे। क्या इन्होंने कुछ किया? एक अध्यक्ष को घर में घुसकर गोली मार दी गई। क्या करणी सेना के लोगों ने कुछ किया? रामजी लाल पर चढ़कर आ गए क्योंकि वो दलित थे, इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश। नवरात्र में रामचरित मानस का पाठ। एयर मीट बिक्री के रोक के सवाल पर कहा कि विनाश काल विपरीत बुद्धि। सर, जिस तरह से देखा जाए क्या की प्रक्रिया चल रही, जिलों के नाम बदलने की प्रक्रिया चल रही, लगातार मुजफ्फरनगर की मांग हो रही है। ऐसा है कि ये लोग कोई काम ऐसा करते ही नहीं, लोगों का ध्यान बटाने के लिए कोई विकास का काम नहीं करेंगे, जनता के हित का कोई काम नहीं करेंगे, लोगों को रोजगार नहीं देंगे, महंगाई पर रोक नहीं लगाएंगे, तो जनता का ध्यान बटाने के लिए यही काम करेंगे। रेलवे स्टेशन का नाम बदलो, शहर का नाम बदलो, बिल्डिंग का नाम बदलो, इसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं। देश की आर्थिक स्थिति इतनी जर्जर हो रही है कि 3-4 महीने बाद आज सारा देश जो बहुत संकट में पड़ने वाला है। सर, प्रधानमंत्री 12 साल बाद आरएसएस हेडक्वार्टर गए हैं, क्या लगता है क्यों गए होंगे, क्या वजह हो सकती है? ये हम नहीं जानते, लेकिन हेडक्वार्टर तो ऐसा है कि आरएसएस तो इनका माई बाप है, वहाँ नहीं जाएंगे तो सुरक्षित नहीं रह सकता कोई बीजेपी का नेता, इसलिए जाना जरूरी है वहाँ। अमित शाह जी ने कहा है कि 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी को देश से कोई नहीं हटा सकता है। ये बयान किस तरीके का नजरिया पेश करता है? ऐसा है, जो डिक्टेटरशिप की मानसिकता के लोग होते हैं उस तरह के लोग डेमोक्रेसी में ये बयान दे सकते, वरना लोकतंत्र में तो जनता से बड़ा कोई नहीं है। इनकी सत्ता में रहने का टाइम कांग्रेस जितना नहीं रहा है, कांग्रेस जितना नहीं रहा और न रह सकता है। तो वो जब चले गए, वे नहीं बच पाए, तो ये कैसे बच पाएंगे? रामजी लाल सुमन जी के बयान के बाद में करणी सेना ने उनको जान से मारने की धमकी दी है और इनाम घोषित किया है। समाजवादी पार्टी इस बयान को लेकर के, करणी सेना के बयान को लेकर क्या कहेगी? देखिए, इसको हमने पार्लियामेंट में भी उठाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ आप जानते हो कि बीजेपी की पार्टी जो है उसके एमपी लोग हमें स्वयं करणी सेना के सदस्य बन जाते हैं, किसी को बोलने नहीं देते। लेकिन सुमन जी को जिस तरह की धमकी दी गई है, उस धमकी का हम लोग जवाब दे सकते हैं शांतिमय तरीके से। प्रशासन की इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी रही और गलती रही, क्योंकि उस दिन चीफ मिनिस्टर आगरा में थे। रामजी लाल सुमन जी के घर से 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर उनकी मीटिंग चल रही थी। और आप जानते हैं, शहर में अगर मुख्यमंत्री हो तो चप्पे चप्पे पर पुलिस की नज़र रहती, और ये 15 किलोमीटर पुलिस के साए में ही आए रामजी लाल के घर, सुमन के मकान तक। तो पुलिस का संरक्षण न होता तो हमारे कार्यकर्ता उस दिन भी इनको ठीक कर देते, और आगे भी अगर कोशिश करेंगे तो हम लोगों ने बता दिया प्रशासन को, या तो आप सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए, नहीं तो हमारी पार्टी वाले लोग, करणी सेना एक संगठित अपराधियों का गिरोह जैसा है। अभी मैंने जब ये कहा था, आपने देखा होगा कि एक मामले में गुजरात की पुलिस ने करणी सेना के अध्यक्ष की पगड़ी को उछाल के मार पीट के ले गए थे। इन्होंने कुछ किया? कुछ नहीं किया। करणी सेना के एक अध्यक्ष को घर में घुसकर लोगों ने गोली मार दी, क्या करणी सेना ने किया?
और रामलीला सुमन पर चढ़ के आ गए क्योंकि वो दलित थे। तो ये अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पीटीए इनको ऐसा करारा जवाब देगा ये ठीक हो जाएंगे सब। सर, मुख्यमंत्री ने रामचरितमानस का पाठ चैत्र नवरात्रि को लेकर बोला है कि रामचरितमानस का पाठ हर जिले में किया जाएगा, साथ ही अवैध बूचड़खानों पे कार्रवाई के लिए भी बोलिए, मीट की दुकान ऐसा है कि जब विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रोफेसर, भाजपा के नेता जो है वो एक तरफ मुस्लिमों पर विवादित बयान देते हैं और दूसरी तरफ पीएम मोदी सौगातें मुस्लिम के तहत किट बांट रहे हैं। अब छोड़िए ये बात है, आप सब जानते हो कि सब कुछ दिखावे की बात है, सब असत्य भाषण करते हैं। आप फोटो खिंचा दो।